आज हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं यानी कि ज़मीन, जिसको 3 अरब साल हो चुके हैं। इस दौरान ज़मीन ने कई मुश्किलात का सामना किया है, जैसे कि ज़मीन पे बर्फ़ का जमना, आसमान से एस्टेरॉयड का गिरना और सब कुछ जला के ख़त्म कर देने वाला रेडिएशन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़मीन पर से ज़िंदगी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पूरी तरह के लिए ख़त्म हो जाएगी, जानिए इस वीडियो में। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं साइंस ईटीसी। नंबर 5, सूरज। सूरज एक ऐसा सितारा है जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी मिली है, लेकिन आज से ठीक 5 अरब साल के बाद सूरज फैलना शुरू करेगा। सूरज में मौजूद हाइड्रोजन ख़त्म होने के बाद सूरज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और ठीक 5000 साल बाद सूरज 200 गुना बड़ा हो जाएगा और 10,000 गुना चमकदार हो जाएगा और हमारी ज़मीन भी इसकी चपेट में आके गर्म और हर चीज़ जलकर राख हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें दूसरे किसी प्लैनेट पे जाके रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। नंबर 4, एस्टेरॉयड का ज़मीन पर गिरने का खतरा। माना जाता है कि डायनासोरों का खात्मा इसी एस्टेरॉयड के गिरने से हुआ था। अगर एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टकरा जाने से बहुत सारे डायनासोर ख़त्म हो सकते हैं, तो फिर दोबारा किसी एस्टेरॉयड के टकराने से ज़मीन से ज़िंदगी का नामो निशान ख़त्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एस्टेरॉयड टकराता कहाँ है, उसका साइज़ क्या है और भी बहुत कुछ। जैसे कुछ एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराए ज़रूर हैं, लेकिन उनसे ज़मीन से ज़िंदगी का खात्मा नहीं हुआ। PL86 नाम का एस्टेरॉयड 2004 में ज़मीन से बहुत ही करीब से गुजरा था। का साइज़ चाँद से 3 गुना ज़्यादा था। 2029 में ये एस्टेरॉयड दोबारा फिर से ज़मीन के करीब से गुजरेगा। अगर ये इस बार भी ज़मीन से नहीं टकराता तो साइंटिस्टों का मानना है 2036 में यह एस्टेरॉयड फिर से लौट के आएगा और इस बार इसका ज़मीन से टकराना तय है, जिससे बहुत ही बड़ी तबाही होगी। और अगर ऐसा हो गया तो नागासाकी हिरोशिमा से 10 लाख गुना ज़्यादा तबाही होगी, जिससे ज़मीन पर से ज़िंदगी का खात्मा तय है। नंबर 3, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने से करोड़ों इंसान मर चुके हैं। दोवेरा के ज्वालामुखी इंडोनेशिया में 2000 दोवेरा के ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है, जिसने 1816 में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। इसके फटने से तबाही सिर्फ 50,000 लोगों के मरने तक ही नहीं रही। आसमान में रही गैसों की वजह से टेम्परेचर कम हो गया और फसलें सब तबाह हो गई, जिसकी वजह से 1 लाख लोग और मर गए। तो ये तब एक छोटे से ज्वालामुखी फटने की वजह से हुआ था। सोचिए अगर इसकी जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो तबाही क्या होगी। सुपर वोल्केनो आम वोल्केनो के मुकाबले बहुत ही खतरनाक होता है। आम वोल्केनो में लावा 1 किलोमीटर तक होता है, जो कि दूसरी तरफ सुपर वोल्केनो में लावा 1000 किलोमीटर दूर तक हो सकता है। मतलब तबाही 1000 गुना ज़्यादा होने की संभावना है। लावे का टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सुपर वोल्केनो के फटने से आसमान पर काले धुएं सूरज की रोशनी को ज़मीन पर आने से सालों साल रोके रखेंगे, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा तय है। नंबर 2, गैमा रेज़ का धमाका। गैमा रेज़ इतनी खतरनाक होती है कि कुछ ही सेकंड में किसी भी सैयारे को ख़त्म कर सकती है। ठीक इसी तरह ज़मीन का अंत गैमा रेज़ से हो सकता है। किसी भी सैयारे के फटने से बहुत ही ज़्यादा गैमा रेज़ पैदा होती है और अगर मिल्की वे में कोई सैयारा फटता है तो इसकी गैमा रेज़ हमारी ज़मीन को ख़त्म कर सकती हैं। ये एक्सप्लोजन इतना ख़तरनाक होता है कि अगर ये ज़मीन से 100 लाइट ईयर दूर भी हो तो इसका असर ज़मीन पर होता है। अगर ऐसा होता है तो इसके रेडिएशन से आसमान की ओजोन लहर जल जाएगी और ज़मीन पे रहने वाले जानदार 3000 गुना ज़्यादा रेडिएशन से जलकर मर जाएंगे और पानी के करीब रहने वाले जानवर भी मर जाएंगे, लेकिन ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवर तब भी ज़िंदा रहेंगे।
नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें तो कोई भी शक नहीं कि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। नॉर्थ और साउथ पोल पर बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर और तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय में हमारी ज़मीन वीनस के सैयारे जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अपने प्यार को लाइक और शेयर करके ज़रूर जताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।